ये वाला क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने आपको बताया ऐसा ऐसा होता है पूरे दिन भर में, तो आपने बोला उसमें आप अपने सेंसेस को लूज करना सीखो, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ सर। मेरे को खुद फील होता है अब ये कि मैं क्यों इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही। तो आप इसका सोल्यूशन देखो, दिन में अगर हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी सेंसेस में ओवर सेंसिटिविटी है। इसका मतलब है कि आपकी सेंसेस बहुत वाटरी हैं, आपकी सेंसेस कुछ भी पकड़ में आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती। तो जब वो एब्जॉर्ब करेंगी और बहुत इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन होती है तो उसी का ज़्यादा रिएक्शंस होता है। इमीडिएट आपको किसी ने कुछ बोला, आपके कस्टमर ने, क्लाइंट ने, बस थोड़ा सा वो स्ट्रेस में बोल दिया तो आप रिएक्ट हो जाते हो। तो आपको अपनी सेंसेस को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है रेदर देन हाथ पैर की मसल्स को। जितने भी मैनेजमेंट के मास्टर या लीडर्स मिलेंगे वो सेंसुअल मसल्स को लीड ज़्यादा करते हैं, उनकी मसल्स पर उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है रेदर देन हाथ पैर की। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी को देख लो अभी मॉडर्न टाइम में, चाहे वो गांधी जी को, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि आप एक ग्रुप से लड़ रहे हो कि आपका देश छोड़ दे अंग्रेज, पर फिर भी आप स्ट्रेस में नहीं आ रहे हो, है ना। आपकी सेंसेस स्ट्रेस में नहीं आ रही, आपका लक्ष्य उनको भगाना नहीं है। अगर आप बहुत हायर लेवल की इंटेलेक्ट देखो तो उनका लक्ष्य भगाना नहीं था, उनका लक्ष्य था कि यदि हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारी फैमिली अवेयर हो गई कि उनके ऊपर रूल किया जा रहा है, अगर हमारी इंडियन सोसाइटी में ये अवेयरनेस पैदा हो जाए कि उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जा रहा है, अगर वे खड़े हो गए कि हम रूल नहीं होने देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे, एकता हो जाएगी। अच्छा, अगर सेम चीज अप्लाई देखो तो बहुत हायर इंटेलेक्चुअल आदमी अपनी सेंसेस को स्ट्रांग बनाएगा, सेंसेस को अवेयर अलर्ट बनाएगा कि वो बाहर से चीजों को ना ले। सेंसेस अगर स्ट्रांग हो गई, सेंसेस हमारी वीक हैं, हम ओनर हैं, हम लीडर हैं और ये हमारी सेंसेस हमारे बच्चे हैं, हमारी सेंसेस ही लूज हैं, इतनी सेंसिटिव हैं कि वो कोई भी चीज आती है तो उसे लेके बैठा लेते हैं। तो अगर हम अपनी सेंसेस को स्ट्रांग कर लें तो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने दे सकते, क्योंकि अगर सेंसेस की मसल्स स्ट्रांग होंगी तो वो आने नहीं देंगी। अगर वो आएगी भी मान लो बाय द वे तो उसको हैंडल कर सकते, इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, एक चीज है, जैसे मान लो कोई आपका क्लाइंट या कोई आपका कस्टमर कुछ बोलता भी है तो ऐसा थोड़ी ना है कि कान के अंदर नहीं जाएगा, वो जाता है, वो तो जाएगा ही, वो नेचुरल है, पर उसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करा दिया है। अगर मान लो कोई फियर का मोमेंट आ जाए यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, जबकि थोड़ी ही बहुत बढ़ती है, ऐसा नहीं कि वो 110 चली जाती है। लेकिन चूंकि फियर और एंजाइटी में हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, हम साइलेंट होने लगते अंदर, हमें लगता है कि सब कुछ हमें मालूम चल रहा है, हरकतें। अगर हम उस ऑर्गन्स को, सेंसेस की ऑर्गन को स्ट्रांग कर देंगे तो ये हार्ट बीट नहीं पता चलेगी आपको, क्योंकि जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो हार्ट बीट तो नहीं पता चलती आपकी। अगर ऑल द टाइम हार्ट बीट पता चल रही तो इसका मतलब है कि आप अननेचुरल स्टेट में हैं, या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और हार्ट में 99% को प्रॉब्लम नहीं होती, खास करके एंजाइटी वालों को जो बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। इवन कि लेडीज अगर फीमेल देखो तो वो बहुत ज़्यादा एंक्सियस होती हैं कंपेयर टू मेल के, पर अगर आप हार्ट अटैक का रेशियो देखो तो मेल को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है रेदर देन फीमेल को। तो अगर एंजाइटी से हार्ट अटैक का देखो तो एंजाइटी से हार्ट अटैक का रिएक्शंस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से कोई एंक्सियस है तो हार्ट को तो वैसे ही मजबूत कर चुका हुआ होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजाइटी पालो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो गई होती है, फाइट करने का मैकेनिज्म स्ट्रांग हो गया होता है। जैसे एक एग्जांपल बाहर का है, कश्मीर का। कश्मीर में बाहर से इंट्रूडर आते हैं, अटैक करते हैं, वहाँ से कोई भी भेजता है, हमें मालूम नहीं, मान लो पाकिस्तान भेजता है या अफगानिस्तान भेजता है, कोई भी। अब वहाँ से अंदर आए तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन डिफेंस का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि उसकी डिफेंस करने की पावर बढ़ रही है, टेक्निकली उसकी डिफेंस करने की इम्यूनिटी बढ़ रही है।
लेकिन अदर पार्ट का डिफेंस करने की इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है। उसको केवल ऑफेंस करना पता है, उसको केवल आ करके कूद के मारना पता है, डिफेंस करना नहीं पता। तो अब क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आदमी का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया तो सामने वाला आदमी अब आ नहीं पाएगा, तो सामने वाले आदमी की टेंडेंसी बन गई है मारने पीटने की, तो वो कहीं और जाएगा, जहां से वो आया था वहीं मारपीट शुरू करेगा। तो अदर कंट्री जो टेररिस्ट कंट्रीज होती हैं, उन कंट्रीज में देखो तो उन कंट्रीज में वही जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, वो इसीलिए हो रही है। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस में देखें तो हमारी एंजाइटी बाहर से हम ले रहे हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है, हम ऑटोमेटिकली अपने को इम्यून कर चुके हैं, लड़ रहे हैं, रो भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। पर अगर हम और अवेयर हो जाएं नॉलेजेबली कि हम एक्सरसाइज के थ्रू अपने को स्ट्रेंथन कर लें और उसे आने न दें, वो अंदर आ चुका है तब मेरी डिफेंस मैकेनिज्म या हार्ट बीट बढ़ी है, अब हम उसे आने ही नहीं दे रहे हैं, बाहर ही रोक दे रहे हैं, अब हमारी बॉडी सिक्योर है, हमारी सेंसेस सिक्योर्ड है। तो हमेशा आप नोट करो अपनी बॉडी मसल्स की एक्टिविटी तो करना जरूरी है, क्योंकि सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन भर हम बैठे हुए होते हैं, पर अपनी सेंसेस की मसल्स को, ज्ञान इंद्रियों को स्ट्रांग करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से ही बाहर का इंफॉर्मेशन लेते हो, हाथ पैर से थोड़ी ना लेते हो। आइज है, खाना है, अगर आपका ज्यादा एंग्सियस हो गए तो आप शुगर की इंटेक बढ़ा देते हो, आप फालतू कार्ब्स की इंटेक बढ़ा देते हो, आपको बढ़ाना मजबूरी होती है। अगर आप कार्ब्स की इंटेक नहीं बढ़ाओगे तो आप और डिप्रेशन में चले जाओ। तो इसलिए आप ऐसे पलट पलट के फंसते जाते हो एंग्सियस होने में कि आप मुसीबत में फंसते हो। इसलिए आपको चाहिए कि हमें अपनी सेंसेस को स्ट्रांग करें, और सेंसेस को जितना स्ट्रांग कर लेंगे डे रूटीन में, ये नहीं कि अकेले बैठ करके कोई नहीं कर पाता। अगर आप हिस्ट्री निकालो उन योगियों की जो अकेले बैठ के हिमालय में तपस्या किए हैं, वो जब जमीन पे आए हैं तो वो सभी फ्लॉप गए हैं शुरुआती दौर में, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे जो भी ऋषि मुनि हो। जो ऋषि मुनि समाज में रह के काम किए हैं, समाज में इन्वॉल्वमेंट रही है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन से ज्यादा इंटरेक्शन था। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है ना बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एथिकल चीज़ों को मेंटेन किए थे, एथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन किए थे और फाइट कर रहे थे, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाया, तभी तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी में उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जो एथिकल वैल्यूज़ के होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे पास तो फुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लेस है। हमारे पास 100 लोग 200 लोग आते हैं, है ना, रोज मिलते हैं, और 100-200 मिलते हैं, उनको कैसे टैकल करें। भाई फैमिली में हमारे सेट मेंबर्स हैं, उनको तो हैंडल करना इजी है। ऐसे लोगों को जो अननोन आ रहे हैं आपके 100-200 जो मिल रहे हैं रोज, उनको हैंडल करना इजी नहीं। तो आपको नेचर को एनालिसिस करना पता चल जाता है कि नेचर के अकॉर्डिंग हम कैसे हैंडल करें उन्हें। सेंसेस को आराम से पता चल जाता है बेटा, तभी तो आपकी पब्लिक लाइफ बेटर होती है। अदरवाइज पब्लिक लाइफ बेटर नहीं होगी। अदरवाइज आपको शादी उदी करके कहीं एक जगह निपट लेना चाहिए और लाइफ को सेट पैटर्न में जी लेना चाहिए। फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, उसमें भी ढंग से जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि सिचुएशन वहां पे भी आएगी। वो अननोन, वो भी तो है हस्बैंड, कौन सा वो नोन है, वो कुछ बोल गया तो क्या होगा। यही नहीं है सर कि मेरे को क्लिनिक में ही कोई कुछ बोल रहा है, मेरे वो हर जगह फैमिली में भी है। हाँ, और फैमिली में मेरे से नहीं, अगर सपोज मेरे पापा या मम्मी की भी कुछ बात हुई तो मुझे वो भी इतना इफेक्ट होता है कि मैं उससे इफेक्ट हो जाती हूँ। हाँ। तो बस अपनी सेंसेस को स्ट्रांग करो, अपनी इंटेलेक्ट बढ़ाओ। सेंसेस को जितना स्ट्रांग करोगे तो वो एक्सरसाइज से करें 100%। और चलते फिरते, जब मैं छोटा था तो जानवर, मान लो कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकने लगे, दूसरे गांव में जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, क्योंकि गांव में पहले कुत्तों को रखते थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि बदमाश लोग आते थे, चोर डकैत आते थे, तो बड़े बड़े कुत्तों को रख लेते थे। आउटसाइडर्स को देख करके वो शुरू हो जाते थे। और मान लो कोई काट नहीं भी रहा है तो कुछ भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, वो अननेसेसरी भौंक रहे होते हैं। उसमें तो 99% भौंकने वाले होते हैं, 1% काटने वाले होते हैं। तो हमें छोटेपन में भी इतना एहसास था कि हम खड़े होकर के उनको आंखों से कैसे कंट्रोल कर लें, जबकि अंदर कांप रहे होते थे कि कहीं काट न ले।
डर था, डर सबको होता है बेटा, ऐसा नहीं है, पर आप अपनी सेंसेस को कैसे रूल करा करके बाहर मैनेजमेंट करते, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर वो आपको, चूंकि कई सालों से प्रैक्टिस हो गई, तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो फिर आपकी डर खत्म हो जाती है कि यार वो हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि आपका अगर एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ही तो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ही प्रॉब्लम आती है। नहीं तो क्या होगा, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हैंडल नहीं करोगे और प्रैक्टिकल लाइफ से प्रॉब्लम आएगी तो कुछ दिनों के बाद बैठे भी रहोगे तब भी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। मान लो अकेले बैठे भी हो तब भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माइंड एडिक्ट हो गया, उसके उस एनवायरनमेंट के एडिक्ट हो गया, तो माइंड अपने आप वो ऑब्जेक्ट पकड़ करके फियर प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने बोला ना कि आपकी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस आपको उस एज से ही पता चल गया था, एक्सपीरियंस से फिर आपको पता, तो अब वो आपका एक डर था पर वो है। हाँ। इसमें क्या है, अगर आपका इतनी एज तक भी दुनिया से एक्सपोजर ही नहीं हुआ, आपने दुनिया देखी ही नहीं है, मतलब मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि मैं जब से यहाँ क्लिनिक पे आई हूँ तब से मैं लोगों से बातचीत करती हूँ या कुछ करती हूँ, और मेरा किसी से कोई इतना एक्सपोजर नहीं है कि मैंने 4 लोगों के सामने बात करी है या मैं अपनी स्कूल लाइफ में। तो मतलब जो मेरा है वो ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे अभी लगता है कि मैं डर में ही रहती हूँ। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा रीजन नहीं होता बेटा कि बचपन से अगर हम एक्सपोजर हुए, बाहर जाना हो ना, तो मेरे को डर है। नहीं, ये गलत है, ये गलत सोच है। तो अगर टेक्निकली देखो, एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक आदमी को लो, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बचपन से इतना एक्सपोजर है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिशियन से, इंटेलेक्चुअल से, अपने माता पिता चूंकि वैसे ही थे, दादी थी, इतना एक्सपोजर है, फिर भी उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। अगर उनको एक सब्जेक्ट पर बोल दो तो वो उस सब्जेक्ट को इमीडिएटली छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पर बात करते हैं, इमीडिएटली। सर, एक छोटा बच्चा भी, मेरा बेटा कहता है कि अब ये किस सब्जेक्ट पे बात करना शुरू किए, अब कैसे पलट गए। मेरा बेटा 13 साल का है, वो बता रहा था ये तो पापा ये कैसे बदल गए, ये कहाँ पे अब बात करने लगे, कि बात कर रहे थे कहीं और करते करते कहीं और चले गए और घंटों तक मालूम ही नहीं चला। तो कहने का मतलब है कि एक्सपोजर से नहीं होता। आप बेटा जैसे ही पब्लिक में आते हो, जैसे ही थोड़ा बड़े होते हो, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसी से आप सीखते हो। अगर सीख रहे हो, अगर आपके सीखने की प्रवृत्ति है तो फिर बढ़ लोगे। अगर सीखने की प्रवृत्ति ही नहीं और बैठे हो एंजाइटी में घुसे हुए, तो फिर बात ही दूसरी। ये रीज़न नहीं है कि हम 20 सालों तक कुछ नहीं सीखे और अचानक समाज में आए और अब हम डर में, बिल्कुल नहीं, गलत है। ये कंसेप्ट बदल दो।